राम कथा नहीं, राम चरित्र है। राम जी का चरित्र है, कृष्ण जी की लीलाएं हैं। उस राम चरित्र में बड़ा ही सुंदर एक भक्त चरित्र है। और जैसे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हुए, वैसे ही हमारे श्री भरतलाल जी भक्तों के हृदय हुए। जिस तरीके की भक्ति प्रहलाद जी ने करी, वो उस भक्ति से भक्तों के शिरोमणि हो गए, मतलब सिरोधार हो गए। और जो भक्ति भरत जी ने करी, वैसी भक्ति कोई कभी कर नहीं सकता। वैसी भक्ति केवल और केवल भरत जी ने करी, क्या फिर गोपियों ने करी। हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते हैं, जो भी पुत्र का धर्म होता है वो निभाया। जैसे कि व्यक्ति धरती पे आता है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमारे राम जी ने हमें अपने चरित्र में बताया। पर लक्ष्मण जी का चरित्र, लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी किसी के उस धर्म को नहीं निभा रहे जो राम जी निभा रहे हैं, वो उनसे धरोहर है, उनसे बड़ी है। जब वनवास जाने के लिए हो गए तो राम जी के पास जाकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो आपके साथ जाऊंगा। तो वहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ जाएंगे। तो राम जी उन्हें समझाते हैं बड़े ढंग से कि आप यहाँ रहिए, यहाँ हमारे दोनों छोटे भाई नहीं है, और पिताजी की भी दशा, माता जी की दशा, प्रजा को देखना, ये सब आपको देखना है। तो वहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी कहते हैं कि आपको यहां रहना पड़ेगा। पर क्यों? क्योंकि बिना राजा के प्रजा नहीं चलती। तो लक्ष्मण जी उन्हें एक अच्छा सा उद्देश्य देते हैं कि आप हमें ये बताइए कि बिना आत्मा के शरीर कहीं रह सकता है क्या? तो लक्ष्मण केवल शरीर है, आत्मा श्री राम है, और श्री राम के बिना लक्ष्मण एक क्षण नहीं रह सकता। जैसे ही आप अयोध्या के बाहर जाएंगे, इस लक्ष्मण के तो प्राण निकल जाएंगे। तो राम जी मन में सोचते हैं कि अगर अब इनसे यहाँ रुकने की कह दी तो कहीं ये यहीं प्राण ना त्याग दें अपने। तो राम जी बड़े उससे कहते हैं कि जाके माता से आज्ञा लेकर आए। तो लक्ष्मण जी माता के पास जाते हैं और माता सुमित्रा पहले ही थाल सजाकर खड़ी हुई हैं और कहती हैं कि हमें लक्ष्मण, आप ये ना किसी पिता का वो है ना कि कहीं माता का वचन है, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें श्री राम की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये कोई वनवास नहीं, श्री राम तुम्हें मौका दे रहे हैं उनकी सेवा करने का। जाओ। और मैया ने बड़ा ही सुंदर वो दिया लक्ष्मण जी को कि जिस तरीके से दशरथ जी आपके पिता हैं, तो अब आपको राम में पिता को देखना है और मुझे श्री जानकी जी में देखना है। आज से वही आपके माता पिता हैं। लक्ष्मण जी प्रभु से कहते हैं, मेरे तो गुरु माता पिता जो भी हैं केवल और केवल आप हैं। मुझे किसी को नहीं जानता, मैं केवल राम को जानता हूं, मैं केवल राम को जानता हूं। और भरत जी, हाय, भरत जी जैसा भक्ति, भरत जी जैसी कोई कर नहीं सकता। भरत जी का क्या ही चरित्र है महाराज, अगर बखान करने बैठो तो बखान ना कर पाओ, ऐसा चरित्र श्री भरत जी का। भरत जी का धर्म राम जी से भी बड़ा है और लक्ष्मण जी से भी बड़ा है। भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। ऐसा धर्म निर्वाह करना हर किसी के बस की बात नहीं। और यही धर्म गोपियों का था भगवान के प्रति। विशेषतर धर्म के आचार्य या मूल माना जाए तो श्री भरतलाल जी। जब भरतलाल जी को पता लगा
कि मैया ने वनवास दे दिया है तो मैया से बोलना छोड़ दिया। अरे कोई बालक अपनी मैया से बोलना छोड़ सकता है क्या? कोई अपनी मैया से रुष्ट हो सकता है क्या? पर उस दिन से भरत जी ने अपनी मैया से मैया नहीं कहा, और यही धर्म गोपियों का था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्री गोविंद राज स्वामी जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि ये धर्म हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं, हमने गुरुदेव भगवान से सुना, और ये श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, और भरतलाल जी का धर्म विशेषतर धर्म है। इन दोनों से बड़ा भरत जी का धर्म है, और शत्रुघ्न लाल जी का इन तीनों से बड़ा धर्म है, उनका विशेषतम धर्म है। तो जब भरतलाल जाते हैं, पहुंचते हैं अयोध्या, तो अयोध्या वासी अपने घरों में घुस जाते हैं। और क्यों घुस जाते हैं? कि हम ऐसे का मुंह नहीं देखेंगे जिसकी वजह से श्री राम जी को वनवास हो गया। अरे देखेंगे तो कुछ जवाब देना पड़ेगा। इस बात को सोचकर अयोध्यावासी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और मुख देखना नहीं चाहते भरत जी का। भरत जी सभा में पहुंचते हैं, वहां भरत जी से मैया, प्रजा तो खैर बहुत सब कहते हैं कि आप राज भोगिए, प्रजा बिना राजा के कोई प्रजा नहीं चलती, तो आप। और वहां पर जो वशिष्ठ जी हैं, जो सूर्य कुल के गुरु हैं, वो भरत जी से कहते हैं कि आप इस राज्य को भोगिए। तो गुरु को जवाब नहीं दिया जाता, पर उस समय भरत जी गुरु जी को भी जवाब दे देते हैं, पर एक ढंग से देते हैं। कहते हैं कि गुरु जी मेरे पाप इतने बढ़ गए हैं कि आपकी बुद्धि भी मारी है। अरे मैं इतना पापी हूं, मुझे लगा कि मुझसे सब बोलेंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे गुरुदेव भी मुझसे बोलेंगे कि इस राज्य को भजो। अरे इस राज्य को मैं कैसे भज सकता हूं? जब श्री राम इसे त्याग गए तो मैं तो उनका सेवक हूं, मैं इस राज्य को नहीं भोग सकता। तो गुरुदेव से बड़ी बात होती है। गुरुदेव फिर आखिर में मुस्कुराकर कहते हैं भरत जी से कि भरत, अब आपकी जो आज्ञा होगी, आप जो निर्णय लेंगे, आज ये गुरुदेव उस निर्णय को माने। तो भरत जी वहां गुरुदेव से कहते हैं कि मैं अब जब तक श्री राम के चरणों के दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे भीतर की आग समाप्त नहीं होगी। और जितने भी सोच कर बैठे थे, जो प्रजा एक कूट लेकर बैठी थी कि मुख तक नहीं देखेंगे, आज श्री भरत जी सबके हृदय के सम्राट बन गए हैं, सबके हृदय के राजा आज श्री भरत जी बन गए हैं। क्योंकि उस राज्य को नहीं लिया और तुरंत आते ही सबको इकट्ठा कर कर निकल गए हैं। जहां श्री राम जी, श्री जानकी जी विराजे हुए हैं चित्रकूट में, वहां के लिए निकल गए हैं सबको साथ लेकर। जो भगवान के मित्र थे वो भी सोच रहे थे कि इतने बुरे कैसे, पर आज उनके हृदय के भी राजा बन गए हैं। प्रयागराज में श्री भारद्वाज जी, उनके भी हृदय के राजा बन गए हैं। चित्रकूट में जितने भी संत विराजे हुए थे, वो मन ही मन सोच रहे थे कि भरत जी अब तो राम जी को लौटा कर ले जाएंगे, ये हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा। हम तो खुश हो रहे थे कि हम निरंतर दर्शन करेंगे 14 साल तक राम। पर जिस पीड़ा, जो रुदन देखा उन्होंने भरत जी का, जो रुदन ठाकुर जी के लिए देखा, तो वो संत भी ये कहने लग गए कि राम जी को इनके साथ जाना चाहिए। उनके हृदय के भी राजा बन गए। लक्ष्मण तो वहां पहुंचकर सबने ठाकुर जी को समझाया कि आप चलिए, ये भरत जी नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ वहाँ बहुत तरह तरह की बात होती है कि यहाँ ये दोनों रह लेंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न रह लेंगे, आप राज्य चलिए। राम जी सबसे मना कर देते हैं। राम जी अब आगे से जनक जी को करा जाता है, तो राम जी सोचते हैं अरे ये तो सब जानते हैं, सब धर्म ज्ञाता हैं,
तो ये हमें समझेंगे, पर नहीं, भरत जी के प्रेम के आगे आज किसी की चल नहीं रही है। ऐसा भक्ति प्रेम, ऐसा प्रेम है भरत जी का जिसके आगे सब फीके पड़ गए हैं। ऐसा प्रेम भगत जी। जनक जी भी, राम जी सोच रहे थे कि ये हमारे पक्ष में बोलेंगे, तो वो जनक जी भी कहते हैं कि नहीं, भरत सच कह रहे हैं, आपको भरत की बात माननी चाहिए। फिर राम जी के 2 वोट, आज 2 वोट ऐसे थे वहां पे जो राम जी को ये था कि ये तो हमारे होंगे ही होंगे, श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी। पर मन ही मन में उन्होंने भी ये कह दिया कि इतना कष्ट करुणा निधान भरत जी को क्यों दे रहे हैं? अरे ये तो करुणा निधान है और कैसे कष्ट दे रहे हैं? तो उस गुरुजी कहते हैं कि अगर उस समय वोटिंग होती तो राम जी वैसे ही हार जाते। राम जी के पक्ष में कोई था ही नहीं। ऐसा भक्ति प्रेम भरत जी का कि राम जी के पक्ष में कोई खड़ा ही नहीं। तो जब भरत जी का और राम जी का मिलन होता है तो राम जी एक बात कहते हैं भरत जी से कि अब आप जो आज्ञा दोगे भरत, ये आपका भाई राम वही करेगा। तो वहां भरत जी का कहना होता है कि ये भक्त ऐसा नहीं है कि अपने प्रभु की बिना इच्छा के उन्हें जबरदस्ती आज यहां से ले जाए। तो भरत जी कहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई, करुणा सागर की जय सोई। कि प्रभु आपका जिस चीज में आप प्रसन्न रहें, आप उसी चीज को करिए। करुणा निधान जिस चीज में आप प्रसन्न हो। तो राम जी कहते हैं कि आप अब यहाँ से लौट जाइए, हमें आगे की यात्रा करनी है। तो भरत जी वहां कहते हैं, पर हमारी एक बात सुन लीजिए, जिस दिन 14 साल पूरे हो जाएंगे, अगर एक क्षण भी आप लेट हो गए तो ये भरत अपने प्राण त्याग देगा। ये भरत एक क्षण भी जिंदा नहीं रहेगा, वो अपने प्राण त्याग देगा। राम जी कहते हैं, चिंता ना करो भरत, हम आ जाएंगे। और भरत जी कहते हैं कि गद्दी पर हम बैठ नहीं सकते, पर अपना कुछ ऐसा हमें प्रदान करें जिसकी पूजा कर कर हम राज्य चला सके। सो प्रभु अपनी पददासी भरत जी को दे देते हैं। उन भरत पददासियों को सर पर रखकर भरत जी चित्रकूट से अयोध्या आते हैं। भजन भी है, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीस खड़ा शीस खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो भरत जी का धर्म इतना बड़ा धर्म है कि पददासियों को लेकर आए हैं। बोलिए व्यास जी महाराज जी की जय। व्यास जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। तो विशेषतर धर्म है। और जब लौट कर आए हैं तो ये नहीं राज्य का भोग कर लिया हो, नंदी ग्राम में अपनी कुटिया बनाकर, और कुटिया में नहीं रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे प्रभु धरती पर सो रहे हैं तो मैं धरती पे कैसे सो सकता हूं। तो धरती को खोद कर
10-15 हाथ उसमें सोते हैं। प्रभु के खाना बनाने के लिए श्री जानकी जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं सेवा करने के लिए, फल फूल लाने के लिए। फल फूल भी कुछ नहीं पाते हैं। जौ, गौमूत्र में जौ को उबाल कर उस जौ को खाते हैं। कहीं कहीं ये भी आता है कि पहले जौ गाय को खिलाते हैं और गाय के गोबर में जो जौ निकलती है उसको बीन बीन कर उसको उबाल कर खाते हैं। ऐसी भक्ति श्री भरत जी की। अरे ऐसी भक्ति कोई कर सकता है? जैसे प्रहलाद जी भक्तों के शिरोमणि हैं तो भरत जी भक्तों के हृदय हैं। और यही भक्ति श्री गोपियों की थी ठाकुर जी के प्रति। तो राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म और भरत जी का धर्म विशेष तर धर्म। पर इन तीनों से भी ऊंचा अगर किसी का धर्म है तो वो शत्रुघ्न लाल का धर्म है। उनका धर्म विशेषतम धर्म है, सर्वोपरि है वो धर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पिता का विरोह, भाइयों का विरोह, भरत जी भी नहीं है। माताओं को देखना है, प्रजा को देखना है। और भरत जी भी उनसे क्या कहते हैं कि 24 घंटों में केवल एक बार आप हमसे मिलने आ सकते हैं। और भरत जी कहते हैं कि 14 साल तक प्रजा प्रसन्न रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पददासी श्री राम जी की रखी हुई है। राम राज्य है और राम राज्य में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है। तो शत्रुघ्न लाल सबको देखते हैं। राम जी गायों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो जब राम जी थे तो सुबह ही सुबह राम जी गायों के पास जाते थे, लाड़ लड़ाते थे। तो आज शत्रुघ्न लाल खड़े हुए और सोचा कि जो राम जी करते थे वही उनका राज्य है। तो वैसे ही गायों के पास गए हैं। गाय रो रही है, रुदन कर रही है। ठाकुर जी के विरह में गायों ने उस दिन से कुछ खाया ही नहीं। जैसा जो रखा है सब वैसा ही रखा है। इतना तो उनसे लिपट कर शत्रुघ्न लाल कहते हैं कि मैया अगर आप नहीं खाओगी तो 14 साल में जब ठाकुर जी आएंगे तो आपको देखकर तो वो मूर्छित हो जाएंगे। जब आपके यहाँ कुछ बचेगा नहीं तो शरीर में जब हड्डी दिखेंगी तो वो तो वैसे ही मूर्छित हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। तो आप ये चाहती हो कि 14 साल में ठाकुर जी आए और वो आपको देखते और दुखी हो जाए, दुख सहन करके आए और दुखी हो जाएं। भैया आप पाइए, जब राज्याभिषेक होगा तो दूध की जरूरत पड़ेगी तो कामधेनु को ना बुलाना पड़े। आपका दूध ही इतना हो जाए, ठाकुर जी को स्नान कराया जाए और वो दूध जाके सागर में मिल जाए तो सागर भी दुग्धालय हो जाए। आप पाइए, बुढ़ालय में जाते हैं, हाथियों के पास जाते हैं, सबको समझाते हैं। भैया कौशल्या के पास जाते हैं। भैया कौशल्या ने उस दिन से अन्न का दाना तक नहीं खाया है। मैया जैसे वस्त्र हैं वैसे वस्त्र पहने हुए हैं। तो मैया को जाकर खाना खिलाते हैं। तो सबसे बड़ा धर्म शत्रुघ्न लाल जी का है और सबसे बड़ा धर्म। और भरत जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता और लक्ष्मण जैसी आज्ञाकारी कोई हो नहीं सकता। ऐसा चरित्र है श्री राम का, श्री भरत का। और कहते हैं कि जब साधु संत कहते हैं कि भजन के ताप से हमें राम दर्शन हो गए, पर राम दर्शन का लाभ क्या है? तो लाभ, राम दर्शन का लाभ भी है भरत दर्शन करना। राम दर्शन का लाभ है भरत के दर्शन करना। ऐसे प्रेमी, ऐसे भक्त ठाकुर जी के कोई हो नहीं सकते।